चेंज द वर्ल्ड क्लास 7th सब्जेक्ट सिविक, इसका हम दूसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा कल हमने इसका पहला अध्ययन पढ़ा था और पहले अध्ययन में हमने ये पढ़ा कि कैसे औरतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि जो ये काम करती है, घर का काम करती है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती। ये सुबह से शुरू होती है और रात तक भी ख़त्म नहीं होती, मगर तो भी इसको रिकॉग्नाइज हम एज अ वर्क नहीं करते। तो हमने लक्ष्मी लाकरा के बारे में पढ़ा, जो पहली वुमेन है झारखंड से जिसने टेक्निकल हैंड रखा और टेक्निकल का एग्ज़ाम दिया और उसने पास किया, और वो रेलवे डिपार्टमेंट में पहली महिला थी जो इंजन ड्राइवर बनी। लेट अस मूव अगेन. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. ये जानना या समझना ज़रूरी है कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बच्चों को बहुत प्रेशर है। पूरी दुनिया में, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, जो भी बच्चे हैं वो प्रेशर फील कर रहे हैं, चाहे वो बॉन्डेड लेबर हो, चाहे वो फैमिली से हो, तो उन पे प्रेशर है। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स. At other times they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. लड़कों को ये प्रेशर है कि उनको अपने पढ़ाई ख़त्म की तो घर वालों की तरफ से ये प्रेशर है कि अब तुम्हें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए और जिसमें सैलरी भी अच्छी हो. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. उनको टीज़ किया जाता है, चाहे वो दोस्त करे, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स करे. मीन्स एक लड़के का दोस्त नौकरी करता है, वो अच्छी सैलरी ले रहा है, तो दूसरे लड़के को वो ताना मारते हैं, तुम्हारा दोस्त इस पोस्ट पे नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी इतनी है, तुम क्या कर रहे हो. You may remember that in your class 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. हमने पढ़ा क्लास 6th में कि लड़कों को ये बताया जाता है या ये सिखाया जाता है कि तुम दूसरों के सामने मत रो. Read the story below and answer the questions. If you were Xavier, what subject would you choose and why? अगर आप Xavier हो, आप कौन से सब्जेक्ट चूज करते और क्यों? If in your experience, what are some of the other pressures that boys experience? आपके तजुर्बे से और कौन से दूसरे प्रेशर है जो बॉयज फील कर रहे हैं. Xavier was happy with the results of the class 10th. Xavier खुश है जब 10th का रिजल्ट आया. Though his marks in science and maths were not high. मैथ और साइंस में उसके मार्क्स हाई नहीं है. He had done well in his favorite subjects, history and languages. उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और लैंग्वेज. When his parents saw his report card, however they did not look pleased at all. जब उसके पेरेंट्स ने उसका मार्क्स कार्ड देखा, वो कुछ भी खुश नहीं हुए. My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. Xavier, तुमने खाली 65% मार्क्स लाए हैं मैथ्स में और तुम्हारे मार्क्स फिजिक्स में बहुत कम है. I know mama, but it is okay because I do not want to take maths or science. I want to study history. ठीक है मामा, मुझे जानता हूँ मेरे मैथ्स में और फिजिक्स में मार्क्स कम है, मगर मुझे मैथ्स और साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ. Why do you want to take history? Think about your future. तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो? अपने फ्यूचर के बारे में सोचो. You have to get a good job. तुम्हें अच्छी जॉब करनी है. History will not help it. It has no scope. हिस्ट्री में अगर तुम स्टडी करते हो तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसका कोई स्कोप नहीं है. But I do not like maths or science. मगर मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. सेंसिबल बनो, समझदार बनो, तुम मैथ्स ले लो और एडिशनल सब्जेक्ट तुम कंप्यूटर भी रखो. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड. मार्केट में कंप्यूटर्स की जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं.
Ramabai, 1858-1922, shown above with her daughter, championed the cause of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khetgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. हमने रमाबाई के बारे में पढ़ा। रमाबाई ने तो स्कूल नहीं गई रमाबाई तो, मगर उसने सीक्रेटली अपने घर में ही किताबें पढ़ी और उससे उसको नॉलेज गेन हुई, और वो उसको पढ़ने में रुचि थी, तो उसने महारत हासिल किया। वो चाहती थी बाकी औरतें भी पढ़े और किसी पे निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर बन जाए। तो यही मिशन के साथ उसने काम किया। औरतों को भी उसने सहानुभूति दी, तुम आगे पढ़ने की चेष्टा करो, मशक्क़त करो, तो तुम्हारा फ्यूचर आगे अच्छा है। लर्निंग फॉर चेंज, हमें पढ़ाई करनी है। जब कोई चीज़ सीखता है इंसान या पढ़ता है तो उससे फिर कोशिश करनी चाहिए कि उससे चेंज आ जाए। अगर आप पढ़ते हो तो आपके पढ़ने से ये फ़ायदा होना चाहिए कि सोसाइटी में चेंज आनी चाहिए या आपके रवैये में चेंज आनी चाहिए। तो उसी को हम पढ़ाई कहते हैं, या किसी चीज़ को सीखना फिर उससे चेंज लाना, बदलाव लाना, तो वही चीज़ अच्छी होती है। वही आगे जाके हमारे फ्यूचर बनाती है। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है या मकसद है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हर साल बच्चे स्कूल जाते हैं। Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. अब हर कोई पढ़ सकता है। आज का जो दौर है यहाँ हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को आज़ादी है पढ़ने की, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आज का युग देखें तो आज लड़कियाँ ज़्यादा टॉप करती है बनस्बते लड़कों से। गर्ल्स आर मोर सुपीरियर इन दिस एरा as compared to boys. They top in examinations, either it is IS exam, IPS exam, school exam, college exam, university exam. Girls are still on top. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. अगर हम पास्ट की बात करें, रीडिंग और राइटिंग कुछ ही लोगों तक महदूद थी। Most children learned the work their families or elders did. बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ काम करती थी या उनके बड़े काम करते थे, बच्चे भी वही काम करते थे। स्कूल जाने में उनको रुचि नहीं थी, ना ही पेरेंट्स रुचि दिखाते थे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। ये मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। अगर लड़कियों की बात करें तो सिचुएशन वर्स थी पास्ट में। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, daughters were not allowed to learn alphabet. कुछ फैमिलीज ऐसी थी जहाँ लड़कों को पढ़ाया जाता था और लड़कियों को मतवजा नहीं देते थे, लड़कियों की ओर ध्यान नहीं देते थे। लड़कियों को ये बोलते थे तुम्हें घर का काम करना है, फिर उसके बाद तुम्हारी शादी करनी है, तुम दूसरे घर चले जाओगे। तो कुछ लोग ये स्टीरियोटाइप्स पाल के रखते थे, हम लड़की पे खर्चा क्यों करें, ये तो पराया धन है। मगर आज चेंज आई है, बदलाव आया है। जो पास्ट में होता था अब वो नहीं होता। अब लड़कियों को फ्रंट लाइन पे लड़कियां हैं और लड़कियां भी स्कूल जाती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है, पायलट बनती है, इंजन ड्राइवर बनती है। जो भी प्रोफेशन है उसमें लड़कियां आप आगे है। बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। अभी स्कूल बंद है क्योंकि आपको पता है कौन सी महामारी है जिससे हम जूझ रहे हैं। इससे बचने के लिए
اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہوگا. اسٹے ہوم اسٹے سیف کا جو یہ لاگو ہے اس کا پالن کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس مہاماری سے بچ سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. اللہ حافظ.